अब तक हमने देखा कि आखिरकार प्रिंस योन और योन वोन मिल जाते हैं और योन वो से पूछता है कि क्या वो उसे पसंद नहीं करती। इस पर वो मना कर देती है, जिसका एक और मतलब है कि वो उसे पसंद करती है और ये समझकर दोनों शर्मा जाते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे सही से बात क्यों नहीं कर रही। इस पर योन वोन कहती है कि उसे तो कोई लड़की पसंद है, फिर वो उससे क्यों मिल रहा है और ये सब क्यों पूछ रहा है। योन कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसने गलती से किसी और लड़की को उससे मिलने भेज दिया। इसके बाद वो उससे बताता है कि जल्दी ही राज अनाउंसमेंट करेगा कि प्रिंस की शादी की और उसे भी अपना नाम भेजना होगा। उन दोनों को साथ देखकर वो क्यों और योंग म्यूंग दोनों ही परेशान होते हैं। जल्दी ही प्रिंस की शादी के लिए लड़की चुनने की कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है, पर अब कोई भी लड़की किसी लड़के की शादी नहीं कर सकती जब तक प्रिंस की शादी नहीं हो जाती। अगले दिन प्रिंस उसी प्लान को देख रहा होता है जिसे योन वोन ने भेजा था और अपने नौकर योंग सोन को बताता है कि इस प्लान का कितना अच्छा मतलब है। इसके बाद उसकी क्लास का टाइम होता है जिसमें वो योम से पूछता है कि क्या उसकी बहन ने अपना नाम दे दिया है। ये सुनकर योम प्रिंस से बोलता है कि वो चाहे जो कुछ भी करे लेकिन बस उसकी बहन को छोड़ दे, उसकी बहन इस कंपटीशन में नहीं आ पाएगी। ये सुनकर योन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसका नौकर उससे बताता है कि योम बस अपनी बहन के लिए परेशान है और उसे बताता है कि क्राउन प्रिंसेस के लिए जो कंपटीशन होता है उसमें आखिर तक बस 3 लड़कियां जाती हैं और उनमें से कोई एक क्राउन प्रिंस बनती है, लेकिन बाकी 2 प्रिंस की होकर रह जाती हैं और उन्हें या तो प्रिंस एक कॉन्क्यूब बनाकर रखता है या उन्हें महल से निकाल दिया जाता है और उनसे फिर कभी कोई शादी नहीं कर सकता। इसी वजह से यून उनकी माँ भी अपने पति से कहती है कि वो बहाना कर दे कि उनकी बेटी बीमार है और उसे इस कंपटीशन के लिए ना भेजे, क्योंकि सबको पता है कि क्राउन प्रिंस रानी माँ चुनती है और अपने परिवार की वो क्यों को चुनेगी। ये बात प्रिंस योन को भी पता होती है, इसलिए वो अपने पापा के पास जाकर कहता है कि ये गलत है और इस कंपटीशन में सबके साथ सही होना चाहिए। इसके लिए उसका पापा कहता है कि वो एक राजा है, इसलिए हर बार अपने राजकुमार की बात नहीं मान सकता और कहता है कि अगर उसे इस कंपटीशन में सुधार लाना है तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। इसके बाद यांग म्यूंग भी राजा से मिलने आता है और कहता है कि उसने पहले ही कह दिया था कि वो यून वुन से शादी करना चाहता है, लेकिन वो बस अपने दूसरे बेटे की ही सुनता है। लेकिन राजा कहता है कि ये बस नियम के हिसाब से हो रहा है और इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद यांग म्यूंग चला जाता है और चाह कर भी अपने भाई से नफरत नहीं कर पाता, इसलिए वो फिर से घूमने के लिए निकल जाता है। इसके बाद ही योम वापस अपने घर जा रहा होता है जब प्रिंसेस मिन हवा उससे मिलती है और उसे अपना बनाए हुए ब्रेसलेट देती है और पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई है। इस पर वो मना कर देता है और इसके बाद प्रिंसेस अपने पापा से कहती है कि वो योम से शादी करना चाहती है, लेकिन राजा मना कर देता है क्योंकि नियम के हिसाब से प्रिंसेस का पति कोई भी काम नहीं कर सकता और ना ही पॉलिटिक्स में आ सकता है और इससे योम का ही नुकसान होगा और उसका भाई जब राजा बनेगा तब उसे एक होशियार आदमी नहीं मिलेगा। इसे सुनकर वो रोने लगती है और जिद पर आ जाती है कि वो बस योम से ही शादी करेगी। रात में जब योम घर आता है तब वो श्योल को तलवार चलाते हुए देखता है और उससे कहता है कि ऐसा ही तलवार चलाती रहे और इसके बाद अपनी बहन से पूछता है कि क्या वो प्रिंस से प्यार करती है, क्योंकि उसे शक है कि प्रिंस उसे पसंद करता है। इस पर वो हाँ कर देती है और कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जरूर जीतेगी। दूसरी तरफ प्रिंस यॉन स्कॉलर यूनिवर्सिटी में से एक आदमी को बुलाया होता है और उससे कहता है कि क्राउन प्रिंसेस सिलेक्शन प्रोसेस सही से नहीं हो रही और इसे पॉलिटिकल पावर एक ही परिवार के पास रह जाएगी जो सही नहीं है और उन्हें कुछ करना चाहिए। इसके बाद सारे स्कॉलर्स महल के आगे धरने पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्राउन प्रिंसेस का सिलेक्शन सही से होना चाहिए। सारे मिनिस्टर्स राजा से इसी बात पर बात करते हैं और कहते हैं कि उसे स्कॉलर्स की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन कुछ मिनिस्टर्स कहते हैं कि उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। राजा आखिर में अपना फैसला सुनाता है, क्राउन प्रिंसेस का सिलेक्शन रानी माँ नहीं करेंगी और एक कमेटी बनेगी जो ये सिलेक्शन करेगी। ये सुनकर रानी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और राजा को बुलाती है, लेकिन राजा उसे ये कहकर चुप करा देता है कि उसे पता है कि उसने ही उसके भाई को मारा था और अब उसे और पावर का भूखा नहीं बनना चाहिए। लास्ट राउंड में वो क्यों योन वो और एक और लड़की पहुंचती है, लेकिन योन वो ही जीतती है। ये सुनकर प्रिंस योन बहुत ही खुश होता है। अब क्राउन प्रिंसेस को एक अलग महल में रहना है ताकि उसे क्राउन प्रिंस बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाए और तब तक वो किसी से नहीं मिल सकती। लेकिन रात में उसे अपने घर वालों की याद आने लगती है और वो रोने लगती है, लेकिन तभी प्रिंस योन वहाँ आ जाता है और बताता है कि उसने राजा से परमिशन ले ली है और उसके लिए पपेट शो लेकर आता है। जाने से पहले यांग म्यूंग आखिरी बार योन वो से मिलने आता है और दूसरी तरफ रानी माँ नॉक क्योंग को बुलाकर कहती है कि उसे अपने काले जादू का इस्तेमाल करके यून वो को मारना है। नॉक क्योंग मना करती है क्योंकि अब यून वो क्राउन प्रिंसेस है और रॉयल समन होने के नाते उसका काम उसे बचाना है, लेकिन रानी माँ उसे धमकाती है कि अगर उसने नहीं मारा तो सारी समन्स को इसकी सजा देगी। ये सुन नॉक क्योंग परेशान होकर वापस आ जाती है और आरी से पूछती है कि जिस लड़की को बचाने की जिम्मेदारी उसने उसे दी है वो उसे कैसे मार सकती है और कैसे वो सारी समन्स को बचाए। इसके बाद उसे फिर से कुछ सीन्स दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। अगले दिन योन वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है और रात में नॉक क्योंग अपना जादू शुरू कर देती है। रानी माँ राजकुमारी मिन हवा को लेकर वहाँ जाती है क्योंकि जादू में किसी लड़की
लड़की की भी जरूरत होती है जिसे कुछ बहुत ही शिद्दत से चाहिए हो। और क्योंकि मिन हवा को किसी भी तरह योम से शादी करनी थी, इसलिए रानी माँ उससे कहती है कि अगर वो उसका साथ देगी तो वो उसे योम दे देगी। नॉक क्यों के जादू की वजह से योन वो बीमार हो जाती है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। सारे डॉक्टर्स चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। सारे मिनिस्टर्स राजा को योन वो के महल से निकलवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक अनजान बीमारी लेकर आई है जिससे किसी को कुछ भी हो सकता है। और उसके परिवार को सजा देने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जानते हुए अपनी बीमार बेटी महल में भेजी। राजा को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है और योन वोन को वापस अपने घर भेज दिया जाता है। प्रिंस यॉन ये रोते रोते देखता है और किसी भी तरह योन वोन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा के ऑर्डर से सैनिक उसे रोक देते हैं। उसे ऐसा देख के रानी माँ उससे मिलने चाहती है और कहती है कि उसे एक राजकुमार की तरह रहना चाहिए, और कहती है कि एक तरह से ये सब उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए अब वो कुछ न करे। योन वो के घर के आने के बाद सारे डॉक्टर्स उसे देखते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो योन वो को ठीक नहीं कर सकते। उसके घर पर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। रोते रोते उसकी माँ कहती है कि वो भले ही उसकी जान ले लेकिन उसकी बेटी को ठीक कर दे। इसके बाद न्योक्योंग आती है और कहती है कि वो योन वो को देखना चाहती है, और बाद में उसके पापा को बताती है कि योन वो की ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी और उन्हें योन वो को मारना ही होगा ताकि वो शांति से मर सके। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर खुश होता है क्योंकि अब वो अपनी बेटी को क्राउन प्रिंसेस बना सकता है। जैसे ही उसकी बेटी ये सुनती है उसके पापा योन वो को मार सकते हैं, वो परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर उसे महल में जाना है तो कुछ भी करना होगा और वो योन वो के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचे। पहले तो बो क्यों को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो अपने बारे में सोचती है और वो कुछ नहीं कहती। प्रिंस वॉन बहुत उदास होता है और योंग सोन से कहता है कि वो कितना अकेला और लाचार महसूस कर रहा है। इसके बाद वो किसी तरह से भेष बदल कर यून वोन से मिलने जाता है और उसे एक हेयरपिन देता है और कहता है कि वो हमेशा उसकी रहेगी और उसे जल्दी ठीक होना होगा। यून वो उससे कहती है कि वो कभी ये न सोचे कि ये उसकी गलती है, और उससे कहती है कि उसके साथ उसका समय उसे हमेशा याद रखेगा। लेकिन यून कहता है कि वो अभी इसी तरह की बातें ना करे, जल्दी ठीक हो जाए, और चला जाता है। इसके बाद वो किम जा योंग से कहता है कि कम से कम वो उसके साथ रहे और वो उसे अब वोन कर ही बुलाएगा। धीरे धीरे योन वो की हालत और खराब होने लगती है और उसके पापा यून को दूर भेज देते हैं ताकि उसे कुछ न हो। यून जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो अपने दोनों बच्चों को खोना नहीं चाहता और यून अब इस राज्य का आदमी है, इसलिए उसे अपने राजा के बारे में पहले सोचना है। और इसके बाद वो स्योल को किसी और को भेज देता है ताकि वो भी दूर चली जाए और खुश रहे। इसके बाद वो नॉक क्यों के पास जाता है और उसे दवाई मांगता है जिससे यून वो मर जाए। जब वो दवाई लेकर अपनी बेटी के पास जाता है तब उसे पता होता है कि ये दवाई किस लिए है, और जाने से पहले आखिरी बार प्रिंस यो के लिए लेटर लिखती है और वो दवाई पी लेती है और मर जाती है। अगले दिन सबको पता चलता है कि यून वो मर चुकी है और प्रिंस योन उसे आखिरी बार देखना जाना चाहता है, लेकिन राजा के ऑर्डर से सारे सैनिक फिर से उसे रोक लेते हैं। यून वो के मरने के बाद उसका पूरा परिवार और प्रिंस योन बहुत ही दुखी है और यून को और भी रोना आ रहा है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ और वो जिससे प्यार करता था उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। यांग म्यूंग को जब इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत योन वो के पास आता है, लेकिन वो बस उसके जमीन में दफन आते हुए देख पाता है। इसके बाद वो रोते हुए योन के पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और अगर वो उसकी जगह होता तो अपना सब कुछ देकर योन वो को बचा लेता। अब फिर योन को पता चलता है कि यांग म्यूंग भी योन वो से प्यार करता है। इसके बाद वो चला जाता है। नॉक क्यूंग रानी माँ के पास जाती है और कहती है कि इस जादू की वजह से वो कमजोर हो गई है, इसलिए उसे कहीं जाना होगा और वो बाद में वापस आ जाएगी। इसके बाद वो योन वो की कब्र के पास जाती है और उसे खुदवाने लगती है और अब हमें पता चलता है उसने जो दवाई दी थी उसे बस यून वो को दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद हो गया था, लेकिन वो मरी नहीं थी और अब वो ठीक हो जाएगी। यून वो की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने कॉफिन में बंद होती है और उसे अपने परिवार की और प्रिंस योन की याद आने लगती है और वो चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी होती है और नॉक क्यूंग से बताती है कि वो एक समन है जिसे उसके घर वालों ने छोड़ दिया है और उसने उसे अपने पास रखा है। नॉक क्यूंग यून वो को कहीं और लेकर जा ही रही होती है ताकि उसे कुछ और न हो, और उसके साथ श्योल भी है जो अपने नए मालिक के घर से भाग आई है, और जान सील भी है जिसे नॉक क्यूंग ने बचाया था और वो भी एक समन है। महल में बो क्यूंग क्राउन प्रिंसेस बन जाती है और उसकी माँ उससे कहती है कि वो ये कभी ना सोचे कि ये यून वो की जगह है, बल्कि ये जगह हमेशा से उसकी थी। मिन हवा अभी भी बहुत डरी हुई है क्योंकि जाने अनजाने में उसकी वजह से यून वो की मौत हुई है। यून की शादी बो क्यूंग से हो जाती है और देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। अब प्रिंस यून बड़ा हो चुका है और राजा बन गया है। ये भी पता चलता है कि राजा और यून वोन के पापा दोनों ही मर चुके हैं और मिन हवा की शादी योम से हो जाती है। राजा यून अपने मिनिस्टर्स के पास जाते हैं और लोगों के द्वारा भेजी गई शिकायतें के बारे में बोलता है कि ये उसके क्यों नहीं आए। हमें ये भी पता चलता है कि सारे मिनिस्टर्स यून के पीछे गलत काम करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी को भी ऐसा काम करने नहीं देता। वो अब तक अपनी रानी के साथ भी रहता है और उनके कोई बच्चे नहीं है और उसकी तबीयत भी खराब रहती है। होम मिनिस्टर रानी माँ के पास जाकर कहता है कि राजा यून को एक रॉयल कॉन्क्यूब में रख लेनी चाहिए क्योंकि
कि अब उन्हें एक राजकुमार को पैदा करना ही होगा। लेकिन रानी माँ मना कर देती है कि एक रानी से ही अगला राज पैदा होगा। इस पर वो कहता है कि फिर उसे कहीं घूमने जाना चाहिए ताकि उसकी तबीयत ठीक हो सके। ये बात रानी माँ मान जाती है। इसके बाद वो यून और बो क्योंग दोनों को बुलाती है और उन्हें कहती है कि अब उन्हें कहीं बाहर जाना चाहिए और राज्य को उसका राजकुमार देना चाहिए। लेकिन योन इसके लिए मना कर देता है। अगर वो बाहर जाएगा तो उसके राज का काम कौन करेगा। बाहर आते समय वो अपनी रानी से कहता है कि वो भले ही महल की रानी हो लेकिन वो उसकी दिल की रानी नहीं है और वो कभी भी उसको वही देगा जो उसे चाहिए। ये सुनकर वो रोने लगती है। राजा यून से अपनी बात मनवाने के लिए रानी माँ खाना खाने से मना कर देती है और बो क्योंग राजा के महल के सामने से उठने से मना कर देती है क्योंकि उसे रानी माँ की चिंता है। राजा यूं उससे उठाता है और कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। बाद में बो क्योंग से मिलने प्रिंसेस मिन हवा आती है जो बताती है कि अब वो अपने पति के साथ रह सकती है, इसलिए वो खुश है। इसे पता चलता है कि दोनों की शादी पहले ही हो गई थी लेकिन दोनों अब साथ में रहना शुरू करेंगे। ये सुनकर बो क्योंग थोड़ा गुस्सा होती है लेकिन वो उसकी खुशी में खुश होने का दिखावा करती है। जब मिन हवा अपने घर आती है तो वहाँ उसे अपने पति के कमरे में यांग म्यूंग मिलता है जो उसे बहुत परेशान करता है और वो भी उससे गुस्सा होते हुए निकल जाती है। इसके बाद यूंग उससे पूछता है कि वो इस तरह अपनी बहन को क्यों परेशान करता है। इसके बाद यूंग उससे कहता है कि उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि अब वो कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन यूंग कहता है कि प्रिंसेस की वजह से ही उसके परिवार को उनकी जगह वापस मिली है, नहीं तो पता नहीं उनका क्या होता। उधर राजा यून सोते समय फिर से वही डरावना सपना देखता है जिसे हर रात आता है, जिसमें वो यून वो को अपने से दूर जाते हुए देखता है। जे यून अब उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है और हमेशा उसके साथ रहता है। नॉक क्यों को फिर से आभास होता है कि फिर सब कुछ बदलने वाला है और वो बड़ी होती है। जैन सिर श्योल और यून वो के साथ चलने की तैयारी करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताना ना भूले। अगर आपको मेरी ये पार्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे यही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छे से